ड्रामा सीरियल मायरी की 61वीं किस्त में आप देखते हैं स्टार्टिंग में ही फाकिर सोया हुआ होता है तो उसकी रिंग बजती है। फ़ोन उठाते ही वो देखता है कि आमना का नंबर, जिस पे कहता है हेलो आमना, अभी फ़ोन किया, खैरियत तो है? आमना कहती है हाँ खैरियत है, लेकिन आपकी माँ आई थी मेरे पास। तो फाकिर कहता है अम्मी आई थी, मगर क्यों? तो आमना कहती है यार वही समझाने आई थी कि वो जो तुम बाहर जा रहे हो कि उसको शायद मैंने ही आपको कहा है। तो वो कह रहा था कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा अम्मी को कि आपके पास जाए। जिस पे आमना कहती है लोग गलत समझते हैं यार, हमारा मिलना सही नहीं है। वैसे भी आंटी ठीक ही कह रही थी, आप बाहर ना जाएं तो ही अच्छा है। ऐसा कह के वो फ़ोन बंद कर देती हैं। वहाँ आयशा नाश्ता लेके समीना बेगम के पास आती है तो समीना बेगम देखते ही कहती है कि शाहज़ाद ने नाश्ता बनाया है। तो आयशा कहती है नहीं, आपका नाश्ता मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो समीना बेगम कहती है थैंक यू। तो आयशा कहती है ये थैंक यू का कब से कर दिया आपने ये रिश्ता? जिस पर वो समीना बेगम कहती है कि मैं उस लड़की से मिली थी जो फाकिर की दोस्त है। तो आयशा घबरा जाती है, कहती है अच्छा क्या कह रही थी लड़की? समीना बेगम ने कहा अरे कुछ भी नहीं, वो बहुत प्यारी लड़की है, सिर्फ दोस्ती है फ़ाकर की, और फ़ाकर को समझाएगी कि वो बाहर नहीं जाए। और वैसे भी मैंने उन लड़की से बात की, मुझे अच्छी लगी और वो इंशाल्लाह समझा लेगी उसको। वहाँ एनी कॉलेज के लिए तैयार हो रही होती है तो पीछे एमन आती है उसके कमरे में और एनी कहती है एमन तुम खैरियत तो है? एमन कहती है हाँ यार मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ, आप कितनी अच्छी हो और मैं पता नहीं आपके बारे में क्या क्या सोचती थी कि एनी को सब कुछ जो है वो इज़्ज़त देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते, लेकिन आप तो हो ही इज़्ज़त के लायक, और एक मेरा काम भी है आप में। जिसमें एनी कहती है क्या काम है? तो एमन कहती है यार मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, अम्मी ने तो मुझे साइंस में डाल दिया जो कि मेरा सब्जेक्ट था ही नहीं, मैं तो आर्ट में पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद मास कम्युनिकेशन करके कोई मीडिया फील्ड ज्वाइन कर लूँगी। जिस पे एनी कहती है ये तो खुशी की बात है, अरे मैं तो प्रपोज अभी से ही बात करूँगी, अभी कॉलेज जा रही हूँ, वापसी में आते ही मैं बात करती हूँ। जिस पे एमन खुश होकर कहती है एनी आप कितनी अच्छी हैं। एनी कहती है अच्छा कोई मसला नहीं, मैं ये कोशिश करके आपको इजाज़त दिलवाती हूँ। उधर रायला बेचारी पागल हो जाती है और ऐसे ही बैठी रहती है तो कान खजूरा जैसे ही आके उसकी बराबर में बैठता है तो उसको कहती है मेरा बच्चा कहाँ है? और अभी तो मैंने उसके रोने की आवाज़ सुनी। जिस पे हबीब परेशान हो जाता है और कहता है देखो ये एनी की बेटी की रोने की आवाज़ होगी, वो कितनी बार तुम्हें समझाए, वो मर चुका है, मरा हुआ कोई वापस आया है क्या? इस पे वो कहती है नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसे नहीं मर सकता, देखो अभी मुझे बच्चा चाहिए, प्लीज़ मुझे बच्चा चाहिए। तो वो सोचता है कहीं ये पागल तो नहीं हो गई, फिर भी उसे कहता है देखो आप संभालो, लगता है आपकी तबीयत सही नहीं है। तो रायला कहती है मैं पागल हो गई हूँ? उसने कहा मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन आप खाना तो खा लें, मैं देखता हूँ बच्चे को ढूंढ के लाता हूँ, आप खाना खाएं। इसको बहला के खाना खिलाता है और वो चला जाता है बच्चे को ढूंढने, जो कि होता ही नहीं। वहाँ फराज जैसे ही घर आता है तो साइका बैठी होती है और साइका को कहता है क्या बात है साइका, आप परेशान लग रही हो? साइका कहती है सोच रही हूँ एक रायला है कि बच्चे के लिए इतना तड़प रही है और एक तुम हो जिसे अपने बच्चों का कोई ख्याल ही नहीं। जिस पे फराज कहता है साइका मेरी बात का यकीन करो, आप लोग जब नहीं आए थे तो मैंने शाजिया को पहले ही जवाब दे दिया था शादी का, क्योंकि शाजिया ने शर्त ही ऐसी रखी कि आपको कभी भी बच्चों से नहीं मिलना, तो मैंने इनकार कर दिया था। और देखो मुझे माफ़ कर दो, मेरा मस्कत का वीज़ा तैयार हो चुका है, जैसे ही हो जाएगा वहाँ पे मैं मजदूरी करके किसी भी तरह आप लोगों का अच्छी तरह से ख्याल रखूँगा। जिस पे साइका कहती है अगर आप सच बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। वहाँ आलिया की सास तेल लगा रही होती है और आलिया को कहती है आलिया आ जाओ मेरे सर में तेल लगा लो। तो आलिया आती है और कहती है दे माँ जी, मैं ही तेरे सर में तेल लगाती हूँ। तो वो जैसे ही तेल की शीशी पकड़ती है तो दरवाज़ा खटखटा है, बोलती है देखती हूँ दरवाज़े पे कौन है। जैसे ही दरवाज़े पे जाती है तो वहाँ कान खजूरा हबीब होता है और हबीब उसे कहता है आलिया कैसी हो? तो आलिया कहती है आओ आओ अंदर आओ जीजा जी। अंदर आता है तो पीछे से उसकी सास भी आ जाती है और कहती है आज कैसे सास के घर का दरवाज़ा भूल गए, आज कैसे हमारे घर में आ गए, अच्छा हुआ कि बीवी की बहन के पास तो आए, सास के घर तो आते नहीं हो। जिस पे कान खजूरा कहता है क्या है कि वो जो है ना वो रायला की तबीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, वो मुझसे नहीं संभल रही, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको आलिया को ले जाऊं, इसकी बहन है उसको समझा लेगी। जिस पे वो कहती है हाँ ले जाओ। तो आलिया कहती है मैं अनान को भी साथ में ले जाऊं अगर आप बुरा ना माने, क्योंकि वो आपको तंग करेगा। जिस पे वो कहती है नहीं नहीं, मैं उस पागल के सामने
तुम्हारा पोता अपना तो नहीं दे सकती, पता नहीं वो पागल उस पोते को मार दे, तुम भले जाओ अपनी बहन के पास। ऐसे करके वो वापस लौट जाती है और कान खजूरा आलिया को लेके अपने घर चला आता है। वहाँ फाकर जैसे ही घर में दाखिल होता है कहता है, अम्मी ये क्या बात है, आमना को आपने क्या कहा है? तो समीना बेगम कहती है, अच्छा तो आमना ने आपको सब कुछ बता दिया। फाकर कहता है, हाँ बता तो दिया, लेकिन अच्छी बात नहीं है, आप आमना को क्यों कहती हैं? जिसमें समीना बेगम कहती है, बेटा मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि आपको जहन में जो बाहर जाने वाला भूत सवार है वो आमना ने डाला है, लेकिन अच्छा हुआ मैंने उनसे बात की और उनसे मिली, बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझे पता चल गया कि वो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है आपकी, और ये मेरी जो शक थी वो ख़त्म हो चुकी है। जिस पे फाकिर कहता है, अम्मा मेरा भी दिमाग है, मैं भी सोच सकता हूँ। उधर जैसे ही कान खजूरा हबीब आलिया को लेकर घर में पहुँचता है तो वही हराइला की जो तबीयत है इस तरह की कि मेरा बच्चा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, पागलों वाली बातें, बेचारी पागल हो चुकी है, बिल्कुल पागल ही हो चुकी है। तो वो कहते हैं कि देखो देखो खुद को संभालो। आलिया कहती है, ऐसी बात नहीं है, आप थोड़ा हौसला रखो। फिर रात को दोबारा वो उठती है, उठते ही चिल्लाती है, कौन है वहाँ पे, कौन है? जिस पे वो कहता है कान खजूरा, अबे कोई नहीं है, तुझे क्या हो गया है, यहाँ पे तो कोई नहीं है। नहीं, वो मेरा बच्चा लेने आई है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर उसको यकीन हो जाता है कि सच में ये पागल हो चुकी है, अब है ही कोई नहीं तो इससे किससे डर रही है। वो इसको मनाता है कि सो जाओ, कुछ मसला नहीं है, आप परेशान ना हो, सो जाओ। उसको सुला देता है। वहाँ फाकर आमना को कहता है, देखो आमना, अम्मा ने कल जो आपसे बात की मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। जिस पे आमना कहती है, यार माफ़ी की क्या बात है, वो आपकी माँ है, उसका हक बनता है आपके बारे में सोचना, लेकिन आप भी तो देखो ना, आप एडजस्ट क्यों नहीं करते? इस पे वो कहता है, यार एनी से मेरा दिल नहीं लगता, हाँ अनाया तो है, मेरा औलाद है, बीच में आ गई है, लेकिन एनी से वो नहीं हो रहा मेरा कांटेक्ट, में क्या करूं? और वैसे भी मैं पढ़ना चाहता हूं। जिस पे आमना उसको समझाती है, आप घर में बैठ के ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं और आपके लिए अच्छा यही होगा कि खुद को संभाल लो और यहाँ पे बैठ के घर में ही कोर्स कर लो, तो आपके लिए अच्छा होगा। वहाँ फेमी बैठी होती है तो कान खजूरा हबीब आता है उसके पास और कहता है, फेमी आपको पता है कि राइला की तबीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, आप ना उससे जो है वो बातें करें, मैं उसको लेके आता हूँ, आप उसको समझाएं, वो समझ नहीं रही हमारी बातें। जिस पे फेमी कहती है, मैं क्या समझाऊँगी, वैसे भी ले आओ उन्हें, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, देखियो ना आप ही समझा सकती हो उसको, मैं तो फंस गया हूँ, परेशान हूँ, क्या करूँ, वो किसी की मान ही नहीं रही। तो वो कहती है, चलो ठीक है, आप उसको लेके आएँ, जो हो सकता है मैं उसको मनाने की कोशिश करती हूँ। वहाँ आयशा कपड़े धो रही होती है तो समीना बेगम कहती है, आयशा आप क्या कर रही हो, कपड़े धो रही हो? हाँ भाभी, लेकिन आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, और मैंने फ़ाकिर की जो दोस्त है उनसे बात की थी, उसके बाद एनी और फ़ाकिर के बीच में जो झगड़ा चल रहा था वो कुछ कम हुआ? जिस पे वो कहती है, हाँ वो तो लड़ते ही रहते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब भी अनाई की बात आती है तो दोनों साथ हो जाते हैं। कान खजूरा जैसे ही उनको लेके पहुंचता है तो वहाँ पे फेमी कहती है, कैसी हो रायला, आप बहुत परेशान हो, ऐसा नहीं करते, लोगों के बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। उसको थोड़ा कहती है तो वो कहती है, नहीं वो देख, वो देख, वो सामने जो खड़ी है उसके पास मेरा बच्चा है, वही मेरा बच्चा लेके गई है। तो समीन और फेमी भी खुद परेशान हो जाती है, कहती है, कहाँ है, अबे तुम तो मुझे भी डरा रही हो, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो राहिला कहती है, नहीं नहीं वो देख, वो मेरा बच्चा लेके जा रही है और उससे मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। तो वो भी कहती है कि लगता है ये सच में ही पागल हो गई है। वहाँ एनी और फाकिर जैसे ही बैठे होते हैं तो आमना उनको देखती है, अरे फाकिर आप? तो फाकिर कहता है, आमना आप? एनी भी देखने लगती है, कहती है, शी इज़ एनी? वो कहता है, हाँ ये एनी है, एनी ये आमना है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एनी कहती है, अच्छा ठीक है। तो आमना कहती है, अच्छा इसी बहाने मिल गए हैं तो चलो लंच करते हैं। तो एनी कहती है, नहीं नहीं मैं लंच नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास फीडर नहीं है बच्ची का, और बच्ची को भूख लगी होगी, हम अभी घर जा रहे हैं। ऐसा कह के वो चले जाते हैं। वहाँ गार्डन में फेमी बैठी होती है और सायका को कहती है, सायका तुम भी जा रहे हो मस्कत, अब मैं यहाँ अकेली रहूँगी, कोई दुख सुख मेरे बांटने वाला नहीं है, मैं क्या करूँ? और मैंने तो समीना भाभी के साथ ऐसा ऐसा कहा है, ऐसा ऐसा कुछ किया है कि मैं तो अब मुंह छुपाए फिरती हूँ, मुझे तो शर्म आती है समीना भाभी के सामने भी आने से। जिस पे सायका कहती है, यार कोई मसला नहीं है, घुल मिल जाओ, अपना घर है। नहीं मैं तो मेहमानों की तरह रह रही हूँ।
तो साइका कहती है तुम खुद को मेहमान क्यों समझती हो, आयशा भी तो है ना, नौकरानी रखी हुई है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत काम करती है, हाथ बढ़ाती है और उनके साथ बातें करती हैं। आप खुद को अकेला मत करो यार। वहाँ एनी और फाकर जैसे ही घर पहुँचते हैं तो फाकर एनी बैग खोलती है तो बैग में से फीडर निकालती है। फाकर कहता है अरे ये फीडर तो आपके बैग में था, फिर आपने क्यों बोला वहाँ पे झूठ के फीडर भूल के आई हूँ घर पे अनय का। जिस पे एनी ने कहा मैं तो भूल ही गई थी कि इसमें डाला है। फाकिर ने कहा मुझे पता है आप अनया की हर चीज़ सोच सोच के डालती हो बैग में जब भी हम बाहर जाते हैं, लेकिन लगता है कि आपको आमना से कोई प्रॉब्लम थी, आप साथ नहीं उनके बैठना चाहती थी। तो एनी कहती है जो समझो, मेरी आपकी सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकती। तो फाकिर कहता है अफसोस होता है नहीं तुम पे, मैं तो आपको अच्छी समझता था, लेकिन आपने भी ऐसा दूसरी औरतों वाला शक कर दिया। अरे वो कह रही थी तो हम साथ बैठ जाते, क्या बुराई थी उसमें। वहाँ रात को किचन में एनी खड़ी होती है तो फेमी बत्ती जलती हुई देख के आती है और कहती है एनी अभी तक आप किचन में हैं। तो एनी ने कहा कि थोड़े बर्तन बिखरे हुए थे, मैंने कहा इनको सेट कर लूँ। लेकिन पुप्पो अगर आप बोर हो रही हो तो बाहर जाओ ना, बड़ी अम्मा और अम्मा बैठी हैं चाय पी रही हैं पार्क में, तो आप ही जाके उनके साथ बैठ जाओ। नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं जाके उनके सामने बैठ जाऊँ, मैं तो ऐसे ही बस चक्कर लगाने आई थी। जिस पे एनी कहती है पुप्पो मुझे ना आप पे एक काम है। तो वो कौन सा काम होता है, वो काम होता है एमन की पढ़ाई के हवाले से, जिस पे वो आंखें बड़ी करती है। तो यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये था ड्रामा सीरियल मायरी के 61 एपिसोड का रिव्यू, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि बर वक्त आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और कल से हम जो है वो ड्रामा में ला रहे हैं यहाँ पे, वो भी आपको मिलता रहेगा और बहुत सारे मालूमाती वीडियो यहाँ पे अपलोड होते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी उर्दू ड्रामा। शुक्रिया।